प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दो सबसे प्रमुख ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं। आप ये तो जानते हैं कि प्रत्येक लग्न कुंडली में कोई न कोई ग्रह प्रमुख ग्रह बन जाते हैं। वो उस कुंडली के लिए कारक रहते हैं और उसमें अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं जो जन्म कुंडली कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जन्म कुंडली में अगर ये दो ग्रह कमजोर हो जाएंगे तो पूरी कुंडली ही कमजोर मानी जाएंगी। भले ही जन्म कुंडली में अन्य कितने भी राजयोग क्यों ना हो, लेकिन इन दो ग्रहों का कमजोर हो जाना निश्चित ही आपको कमजोर प्रभाव देता नजर आएगा। और आप जानते हैं वो कौन से दो ग्रह है? आप ये तो जानते हैं कि सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी ग्रह का हमारे जीवन पर है और जो नैसर्गिक बलि ग्रह है वो सूर्य बनता है। सूर्य आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, आप तुला लग्न के ही क्यों ना हो, तुला लग्न में सूर्य अकारक होते हैं। मकर और कुंभ लग्न में भी जो सूर्य है उसको प्रमुख ग्रह नहीं माना जाता है। तो भले ही आपकी कुंडली किसी भी लग्न किसी भी राशि की क्यों ना हो, लेकिन सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो आपके मजबूत होना आवश्यक है। क्योंकि सूर्य कमजोर होंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। जो मान सम्मान आपको जीवन में मिल सकता है उसमें गिरावट आ जाएगी। सूर्य ही शारीरिक बल को भी बताते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी सूर्य प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य कमजोर हो जाएंगे तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा और ना ही किसी प्रकार का विशेष मान सम्मान आपको जीवन में मिल पाएगा। इसीलिए आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, सूर्य आपके मजबूत होना ही चाहिए। इसके ठीक बाद जो दूसरे नंबर पर ग्रह आते हैं वो चंद्रमा आते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी कुंडली में अगर मजबूत है तो कुंडली अन्य ग्रह योग कैसी भी अवस्था में क्यों ना है, राजयोग हो या ना हो, लेकिन ये दोनों ग्रह ही कुंडली को बहुत अधिक मजबूत कर देंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि कुंडली में जो भी दुर्योग होंगे उनको भी ये दोनों ग्रह कमजोर कर देंगे, उनके प्रभाव को भी दबा देंगे। आप देख पाएंगे कि जब भी राजयोग भंग की बात आती है तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा इन दो ग्रहों की चर्चा की जाती है। राजयोग भंग यानी कोई भी राजयोग या अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में है लेकिन सूर्य और चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए तो वो बड़े से बड़े राजयोग को कमजोर कर देते हैं या उनके प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अवश्य से मजबूत हो। आज मैं आपको दो ऐसे दिन बताने वाला हूं वर्ष में जिन दिनों पर एक दिन ऐसा है जहां सूर्य चंद्रमा सबसे मजबूत होते हैं और एक ऐसा दिन है जिसमें सूर्य चंद्रमा सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। वैसे किसी की भी कुंडली हो, सूर्य और चंद्रमा को छठे आठवें का भी दोष ऐसा कोई विशेष होता नहीं है। इन भावों में बैठे सूर्य चंद्रमा भी कमजोर नहीं होते। विशेषकर पहले सूर्य की बात करते हैं। आप देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, सूर्य किसी भी भाव के स्वामी हो उसे एक तरफ कर दीजिए। आप केवल देखिए सूर्य बैठे कहां पर है। पहले से 12वें भाव में कहीं पर भी सूर्य बैठे होंगे। अगर सूर्य किसी भी प्रकार से अपनी मजबूत अवस्था में आते हैं, नीच राशि में हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सूर्य को अन्य ग्रहों से अच्छा बल मिलता हो, षटबल में सूर्य मजबूत हो, अंश आदि में सूर्य मजबूत अवस्था में हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सूर्य मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट अगर सूर्य हो जाते हैं तो ऐसे सूर्य आपको शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में आ जाए तो यह सूर्य के प्रभाव को कमजोर कर देता है। ऐसे में फिर व्यक्ति गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रवृत्त हो या जो मान सम्मान उसको मिलना चाहिए वो न मिल पाए। सूर्य शनि के साथ हो तो भी सूर्य का बल गिर जाता है। सूर्य शनि साथ में हो तो भी जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो आप ये देखिए कि सूर्य किस अवस्था में है। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य कमजोर होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ करके रात्रि का जन्म आपका बताते हैं और रात्रि में सूर्य को बल नहीं मिल पाता। पंचम भाव में भी सूर्य का फल कमजोर रहता है। 12वें भाव में बैठे सूर्य भी कमजोर माने जाते हैं। अगर सूर्य लग्न में है, द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में, छठे भाव में,
कुंडली के नवम भाव में, दशम, एकादश भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो ये सूर्य बलवान है। किसी भी राशि, किसी भी लग्न में क्यों ना हो, इसका प्रभाव कुछ हद तक आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर कोई दुर्योग आदि नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही अच्छा प्रभाव ये सूर्य देने का काम करेंगे। और साथ में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में यहां पर सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं और ये कुछ परेशानियों को जन्म देने का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो सफलता व्यक्ति को मिल सकती है उसके लिए अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है और परेशानी भी बढ़ जाती है। इसके बाद अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा के केस में आपको सदैव देखना है कि वो शुभ ग्रह है या पापक ग्रह बने हुए हैं। पक्ष बल से अगर मजबूत चंद्रमा है, पूर्णिमा के पास के है, तो निश्चित ही आपको अच्छा प्रभाव देंगे। किसी प्रकार के दुर्योग में ग्रसित चंद्रमा नहीं हो, यानी चंद्रमा नहीं शकट योग से पीड़ित हो, केमद्रुम दोष से पीड़ित हो, ग्रहण दोष आदि चंद्रमा में नहीं बनते हो, तो ऐसे चंद्रमा आपको कई गुना अधिक शुभ प्रभाव देंगे। चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं हो, जैसे शनि की, राहु केतु की दृष्टि न पड़ती हो, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति को भ्रमित भी करती है, चिंता में भी डालती है और साथ में व्यर्थ का भय भी प्रदान करती है। इसीलिए चंद्रमा कमजोर होने पर आप देख पाएंगे कुंडली के अन्य ग्रह भी अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे और चंद्रमा फिर जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा देंगे, मन को स्थिर रहने नहीं देंगे, कार्य में आपका मन लगेगा नहीं, जिसके कारण जीवन में जो सफलता आपको मिलनी चाहिए उसमें आप पीछे रह जाएंगे। चंद्रमा ही कमजोर हो जाए तो ये सुखों को भी प्रदान करते हैं, तो सुख आपको नहीं मिल पाएंगे। चंद्रमा पीड़ित हो तो विभिन्न प्रकार के रोग, मानसिक रोग और कहीं ना कहीं अन्य से संबंध आपके बिगड़ जाएंगे। चंद्रमा पीड़ित होने पर धन संबंधी परेशानी, मान सम्मान प्राप्त जो होना चाहिए उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए चंद्रमा पीड़ित होने पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि व्यक्ति मन से ही उदास हो जाता है और व्यक्ति मन से उदास हुआ तो उसके पास कितनी ही धन संपदा क्यों ना हो, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सूर्य क्यों प्रमुख है? क्योंकि वो शारीरिक मजबूती देते हैं। अगर आप शरीर से मजबूत होंगे तो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका शरीर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाएगा, उनका भोग कर पाएगा। आप स्वस्थ नहीं है, फिर कितना ही धन वैभव क्यों ना हो, आप सफल या अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। इसी प्रकार चंद्रमा का भी है, आप मन से ही प्रसन्न न होंगे तो आपके पास धन वैभव कितनी ही मात्रा में क्यों ना हो, आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मानसिक तनाव आपको रहता है तो आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को अवश्य मजबूत करना चाहिए। आप सभी जानते हैं जो अक्षय तृतीया का दिन होता है उस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में होता है और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में होता है। तो यानी अक्षय तृतीया के आसपास के दिन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि में होते हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ दिन होता है कोई भी कार्य करने के लिए, या फिर इस समय पर जिसका भी जन्म हो, आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में है। कम से कम भले ही चंद्रमा यहाँ पापक ग्रह है, लेकिन उच्च राशि में होकर के पूर्ण बली है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा इस दिन विशेष शुभ होते हैं और इस दिन जिसका भी जन्म होता है उसको अच्छा प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। और ठीक इसके विपरीत जो भाई दूज का दिन होता है, उस दिन सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होता है और चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में होता है। दीपावली के 2 दिन बाद वर्तमान समय में भी देखें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच राशि में है। इसका प्रभाव जीवन में कमजोरी को देने का काम करता है। कई बार आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करे उसमें अंत में जाकर रुकावट बन जाए। सही ढंग से कार्य चल रहा था लेकिन पता नहीं किसी भी बाधा से उसका कार्य रुक जाए। यह सूर्य और चंद्रमा के कमजोर होने से होता है। और जो भी व्यक्ति कार्य करे उसमें न उसका फोकस होता है और न ही उतनी सफलता मिल पाती है जितना वो व्यक्ति प्रयास करता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को अवश्य मजबूत करना चाहिए। मैं आपको पूर्व की वीडियो में सूर्य चंद्रमा कमजोर होने के क्या लक्षण हैं और उनको ठीक करने के क्या उपाय है वो बता चुका हूं। उन वीडियो को देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और उन वीडियो में बताए गए उपाय को करें जिससे आपको अच्छा प्रभाव मिल सके। बाकी सामान्य उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए नियम कायदों से कार्य करें, सही दिशा में कार्य करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करें, कार्य को टाले नहीं, सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दिया करें, पिता का सम्मान करें। ये कार्य आपके सूर्य को बलवान करेंगे।
चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता और सभी स्त्रियों से अपने संबंध अच्छे रखे और आलस्य से दूर रहे। साथ में आपको कोशिश करना है कि शिव जी की पूजा करते रहे। इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और जीवन में आप स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। आप भी देखिए अपनी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा किस अवस्था में है। आप वीडियो में कमेंट करके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अवश्य बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि उनके भी उपयोग में ये वीडियो आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।